सही लिया है। तुम्हारे बाप दादा ऊंचे थे पर तुम इतने के गुजरे हो कि लोगों की जेब फाड़ रहे हो। अरे गरीब आदमी की जेब फाड़वा रहे हो। कल छोरे का फोन आया, कोर्ट के आगे खड़ा था, उसकी जेब फाड़ दी 4 पुलिस वालों ने मिलकर, चालान भर दिया कोर्ट के आगे। कोई मूर्ति चौक पर खड़ा हो जाता है, उसका चालान भर देते हैं। कोई अम्बेडकर चौक, कोई बस स्टैंड, कह रहे हैं व्यवस्था बना रहे हैं। अरे लुटेरो, तुम में तुम्हारे लूटने वाले नहीं सोने देते, रात में चोर नहीं सोने देते, चैन हराम कर रखा है तुमने तहसील का बदमाशो। तुम सब मिले हुए हो और कंपनियों के दलाल हो। तुम कुछ नहीं बोल सकते तुम स्मार्ट मीटर के खिलाफ। तुम्हारे भरोसे नहीं है बादरा की जनता, हनुमानगढ़ जिले की जनता। मैं सीपीएम का जिला सेक्रेटरी बलवान पूनिया कह रहा हूं, लड़ेंगे भिड़ेंगे मरेंगे पर स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देंगे। अरे गुस्सा आता है कि मैं हमारे बाप दादों पर कैसे बोल गए। तुम्हारा छोटा सा छोरा जो सारे चिट्टे वालों को संरक्षण दिए बैठा है, वो पिछले 2020 के पंचायत चुनाव में भाटी क्या क्या बोलता था, कभी सुना आपने उसका? हमने तो कभी गुस्सा नहीं करा। अरे क्या क्या बोलता था? हम तो वैसे बोले भी नहीं, हम वैसे बोल जाएंगे। तुम्हारा छोरा कल जाने लगा था कोर्ट में, कल जाने लगा था कोर्ट में तुम्हारा छोरा। सारे वकीलों की वकालत की ऐसी तैसी कर दी उसने, सारे वकीलों की वकालत की ऐसी तैसी कर दी। सारे राजस्व कोर्ट के सारे दावे उसके पास चले गए। दावे खराब करके 20-20, 25-25 हजार रुपए, लाख रुपए फीस लेकर के वापिस गांव की फाइल पकड़ाने लग गया पुराने वकीलों को। और मैं कहना चाहता हूं बार सिंह बादरा को, तुम एसडीएम शकुंतला के खिलाफ इकट्ठे होकर के आ जाते थे। शकुंतला ने आपके दुनिया भर के काम करे, फिर भी आपको बोलने का अधिकार था, बोलते थे। अब तुम्हें कौन सा सांप सूंघ गया? जो 2-3 वकीलों के बार सारी रात अदालत घूम रही है, मुकदमे प्रभावित कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं एसडीएम साहब को, किसान के बेटे हो, ये लूटने की छूट नहीं है। तुम किसी के खेत में रास्ता नहीं, फोर्स भेज करके रास्ता निकाल देते हो, तुम्हें ये छूट नहीं मिलेगी। तुम ये चाहते हो कि मैं यहां से टिक्का निकलवा के जाऊं, तो बाबूजी टिक्का निकलवा देगा, सामने का नहीं। जयपुर में इनकी कोई नहीं सुनता, बाद में आगे पीछे होते फिरोगे, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तुम सोचते हो कि एमएलए के दम पर मैं कुछ भी फैसले कर दूंगा और जयपुर में मेरी पैरवी कर देगा। जयपुर में लिस्कर्ची करता फिर रहा है, कुछ नहीं मिलता है जयपुर में। मैं को अपनी भाषा में छा को निकाला जयपुर में कोई क्या मैंने मंत्री बना दियो अठे। अब वो दलाल है जो फसलाना रो भीम सिंह फड़ोलियो, चौथे दिन पहुंच गए तो इसका कैबिनेट मंत्री, इनका वित्त मंत्री, इनका फलाना मंत्री, दो नाली देंगे गद्दा ही तो छोटा मंत्री बन गए। मार ये मंत्री दो दिखे मंत्री सरकार बनावे, पार्टी बनावे ने मांगे में गुण बनावे। पार्टी यहाँ लगे कि ए लोग थे किसी पार्टी में, ए लोग अपना थारो बेरो को नहीं गए पत्थर चाटो, इन्हें फुर जाओ, इन्हें फुर जाओ, इन्हें फुर जाओ, इन्हें फुर जाओ। पहले थे कांग्रेस सुनता फिर बीजेपी हो गया, अब थे चलता या के जो लोग मारी तो चल रहा को नहीं, मारी तो कोई मानना को नहीं, मेरे तो एसडीएम कौन मानना है। अरे एसडीएम तुम्हारी नहीं मानता, थानेदार तुम्हारी नहीं मानता, क्या तहसील में लूट के चर्चे किस लिए? और मैं तो जनता से कहना चाहता हूँ, मैं मानता ही नहीं भूप सिंह लूट रहा है, मैं मानता ही नहीं एसडीएम लूट रहा है, तहसीलदार लूट रहा है। लुटेरा एमएलए है, एमएलए नहीं लूटते तो तहसीलदार, एसडीएम, थानेदार, सिपाही, हवलदार नहीं लूटते। हमारे राज्य में नहीं लूटते थे भाई। लुटेरा एमएलए है, एमएलए का छोरा लुटेरा है, एमएलए का दलाल भीम सिंह लुटेरा है, एमएलए के दलाल ये छोरियां बैठी 5 एनटीआर की, इनका पानी लूट लिया बेईमानों ने। नीठाना में 2-3 दलाल है इनके, इन छोरियों का पानी, घर का पानी लूट लिया बेईमानों। अरे बाबूजी कहते थे कि बलवान पूनिया भेदभाव की राजनीति करता है। गोगा मेड़ी में मुझे सबसे कम वोट आए थे 2018 में। मैंने सबसे ज्यादा सड़क गोगा मेड़ी में बनाई, क्योंकि गोगा जी की धार्मिक स्थली है, वो पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। मैंने सबसे ज्यादा पेयजल की व्यवस्था गोगा मेड़ी के चारों तरफ की ढाणियों के लिए करी। उसी में 5 एनटीआर को मैंने सड़क दी और इनको पानी दिया। ये छोरियां आई है बेचारी चल करके इनका पानी खा गए बेईमान। अरे हम नहीं भेदभाव की राजनीति करते तो बाबूजी तुम आज खड़े नहीं हो पाते। खारा पानी पी पी के तुम्हारी जून टूट जाती, तुम खड़े होने के लायक नहीं बचते, तुम्हारे घोटे काम करना बंद कर देते। मैंने सोचा बेचारो कोई नहीं, अपने बूढ़िया को पुरानो बेली को जो वही मीठो पानी पिया दो बेचारा। हाँ मलखेड़ा लो। मैं तो एक बात बताओ, मलखेड़ा नहर आज थोड़ी आई,
अगर बूढ़िया का टेम में मलखेड़ा गाली कराई दी आपके खेत में अगर कीड़ी कोटी पड़नी है। हालांकि आज लोग खेत में अगर रणधीर करवास रहे खेत में अगर झूठो ना कटवाए हुए, लेकिन आपके खेत में अगर नहर कोटी पड़नी तो नहर मार ला सीधा आदमी मार ला खेता में अगर काट दी मार ला नहर हो गया। बैठा पानी 70 साल बाद गांधी गांव ने ले पायो MLA ले दू अगर दर्द हुए 5 रुपया कोनी ला सके कुर्तन तक 5 रुपया जल जीवन मिशन के नाम पर। अरे मैं छोटे से घर का बना मारी कोई हैसियत कोनी मैं बरगद कोनी, लेकिन मैं गोठड़े खालसन दलित को बोलो 3.5 साल 4 साल जब तक बांसली उछली डिग्गी नहीं बन गई मैं बोले मारी तनख्वाह टैंकर गाल के पानी पियो एक मोहल्लो गोद लियो मैं तहसील में मेरी तनख्वाह टैंकर गाल के पानी पियो मैं घोटड़ा खालसन। अंबेडकर का चौक है उसके ऊपर के सारे घरों में ये बेईमान इतने जलील लोग हैं आज उन लोगों को पैसे मार रहे हैं। उनके घर से 50 मीटर भीतर टंकी है, उन गरीबों का पानी बंद कर रखा है इन्होंने। इतने बेशर्म लोग हैं, इनके भरोसे तहसील की लोग नहीं रह सकते। अरे 2400 करोड़ बीमा आया था मेरे टाइम में चुनाव हुआ 1600-1800 करोड़ खाते में आ चुके थे। डिक्लेयर हुआ था उसके बाद 4 बीमे निकल गए, 4 फसलें निकल गई। 1 रुपया बीमा नहीं बनेगा इस तहसील में। पूरे राजस्थान में फर्स्ट आता था हनुमानगढ़ जिला हमारे टाइम में, और हनुमानगढ़ में फर्स्ट आती थी भादरा। इन बेईमानों की नजर लग गई, इनके दलाल घूम रहे हैं गांव गांव में। गांव में फसल लिखे जा सरसों, गांव में फसल लिखे जा चणो। अरे बेईमान बिमो कटावे कणक को, गांव में फसल लिखे जा गुआर, गांव में फसल लिखे जा मूंग, अगर दलाल फसल दिखावे बटे कपास। चंद लोग मजा लेना चाहते हैं राज का। यही फर्क था बलवान पूनिया के टाइम में और इनके टाइम में। हमारे बुनियादी फायदे होते थे जनता को और इनके बुनियादी फायदे होते हैं लुटेरों को। ये दुकान जो सामने, ये दुकान लूट का अड्डा है। लूट और दलाली के अलावा कोई खासियत नहीं है इस दुकान में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारी रिश्तेदारियां एक जगह, हम बैठने वाले एक जगह, लेकिन ये लुटेरे इस तहसील को लूट रहे हैं। इनके दुकानों में एक डीलर बैठता है जो सारे डीलरों से पैसे इकट्ठे करता है। जो डीलर इनको पैसे नहीं दे उसको सस्पेंड कराते हैं। मैंने करवाए थे 5 डीलर सस्पेंड। शिकायत आई थी जनता की, और इन्होंने जिन डीलरों को सस्पेंड कराया उनके खिलाफ सिंगल किसी भी उपभोक्ता की शिकायत नहीं है। दोस्तों मैं क्या क्या बात गिनाऊं आपकी। सही कह रहे थे साथी ओम जी, कोई डोल नहीं है, कोई डोल नहीं है इनका। मैंने 5 साल में 4 बार अमर सिंह ब्रांच और सिद्धमुख नहर के माइनरों की नहर की सफाई करवाई थी टेंडर से। 18 महीने में इनसे एक बार भी नहीं हुई। नहरों में झाड़ पड़ा है, जंजाल पड़ा है। आज भी जो लाख के पुल के पास आज से 2 महीने पहले हम पाइप रोक के आए थे, गंदा पानी नहीं डाल दे। आज खाराखेड़ी गांव में गंदा पानी डल रहा है। अमर सिंह ब्रांच में शेम का पानी डल रहा है खाराखेड़ी में। मरे हुए मुर्दा लोग हैं, इनको गुस्सा आता है। एक सभा में बलवान फगेड़िया ने सीआई भूप सिंह के लिए कुछ बोल दिया। भूप सिंह जब का फड़ताड़े खड़ा है कि मेरे को चोर कैसे कह दिया। नहीं कहते सर आपको चोर, आप चोर हो ही नहीं, आप लुटेरे हो, आप चोर नहीं हो, आप लुटेरे हो। मैं कि मेरे पास सबूत है। बादरा के थाने में गाड़ी खड़ी है शोरान लिखी हुई, उस गाड़ी में पकड़ी गई थी पोस्ट। गाड़ी खड़ी है, 20 लाख रुपए मुलजिम छोड़ दिया। गाड़ी में मुलजिम की बरामदगी नहीं। क्या मेरे को चोर कैसे कह दिया? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं खा जाऊंगा। अरे भूप सिंह तेरे जैसे थानेदार मैंने रोकते देखे, क्या घंटा खा जाएगा जिस दिन सीध में आ जाएगा। अरे जिस दिन सीध में आ जाएगा कोई रंग के दे देगा ना, तू खा जाएगा घर वालों का अमन चैन और शांति। ये जो तू पैसे इकट्ठे कर रहा है, जयपुर में इन पैसों को कोई नहीं पूछता। वहां मानस सही है, और तू जिस मानस के दम पर लूट मचा रहा है उस मानस के दम पर सुरेश गिजानिया मौत का कैप्सूल खा गया बेचारा। अरे तुम मरे हुए नहीं होते। वो छोरा कातिल थोड़ी था, वो बाप का बदला थोड़ी लेना चाहता था। उसके साथ तो जो एक मुलजिम पकड़ा गया जिसको पुलिस ने 120 में उस छोरे से कत्ल करवाया उठा करके। अरे तुम्हारे भीतर आस्तीन के सांप बैठे,
उस सुरेश बिजानिया की जान ले ली, वो तो उनके घर वाले सीधे साधे लोग हैं, तेरी चाल नहीं समझते। अरे तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो बेईमानों। तुम जिस थाली का खाते हो उसी में छेद करते हो। अजय होटल की टुकड़े खाने वाले लोग उसके मालिक को मरवा गए, उस छोरे से मरवा गए जिस छोरे की कत्ल करने की इच्छा ही नहीं थी। ये उस 120 वाले मुलजिम को छोड़ देता अगर यहाँ एसपी हरिशंकर मौके पर नहीं पहुंचता। इतने बेईमान लोग, ये कत्ल इसके आदमी की कत्ल हुई। सुरेश बिजानिया की मूछ का वार था, उस कत्ल में से रुपए लूटना चाहते थे ये बेईमान। पता है आपको उस कत्ल में प्रयोग में लाई गई ये गाड़ी पकड़ी इन्होंने, उस गाड़ी में रुपए थे 14 लाख, 9 लाख डगार गया, 5.5 लाख दिखाए। फिर किसी अफसर को भनक लगी, वो 9 लाख रुपए वापस दिलवाए, नहीं है वो गाड़ी भी छोड़ देता। हम कल थाने की बात लीक को करें, अरे तेरे चारों तरफ का आवरण खुला हो गया, तू सारे दिन लूटता है और लूट करके सीधे भाजिया बनीड़ जाके छोटे बड़े डाबड़ी जाके छोड़ी आओ पीछा। एक तो बेचारी एसडीएम बड़ी बड़ी छोरी है, 500 रुपया ले तो जाके पहले सूटकेस में छोड़ गया, फिर आगे बात सुनाया। अब वीडियो में किए थे छोरी 500 रुपया कोई सरपंच दे देने तो पहली पर्स में निकाल है, पहली मैं 500 रुपया सूटकेस में छोड़ गया होगी और फिर आगे जाएगी। हाँ ही बताओ, ये बताओ कि तो रुपया ले लिया काम करते बस बात मन ने कहा मैच हटा दिया, बावड़ा में 500 रुपया मैच पुठा लगा दीजिए, तो रेट ही छोटे से भी दे रही हूँ, कोई रेट नहीं इसका। मैं सोशल मीडिया छोरा नहीं कहूँ, हर दीता फूट रहे हैं। महीने पहले सड़क बनी, बम्बड़वा सड़क टूट गई, 3 साल पुरानी बनेड़ी सड़क बरसात में झटक पानी गड्ढा दिखाता फिरा, बम्बड़वा सड़क महीने पहले बनी टूट गई, खरड़ खिट गई, धरतरी फूट रही है, कौन दिखाई दे रहा बात की बात कर लो की कौन बिगड़े तो कोई। मैं तो ईसाई आंदोलनकारी आदमी है, लड़ना ही खा कमाऊंगा, फिर अगड़े जाऊंगा कभी ऐसा सिर से डेढ़ अफसर कभी धरा कैमरा मरोड़ के धरा 4 थापा ही गाल देगा। बादरा थाना थानेदार में कोई जीवन ज्योति हॉस्पिटल की चलावा 2-3 छोरा रील बला के धमका दिया, जीवन ज्योति वाले को रुपया थानेदार आप ले लिया। वही बात है। अब कोई कह दे तथ्य दियो, क्या वो तथ्य है? ये लूट की चर्चाएं सरेआम है, ये लूट की चर्चाएं सरेआम है। और जब भी डॉक्टर जिक्र कराओ, क्या एमएलए साहब इंटरव्यू दिया एक दिन, क्या बलवान पुनिया ने घोड़ी पर चढ़ा लिया, बलवान पुनिया डीजे बजाए कर तो बलवान पुनिया रंग खेलिया, गुलाल खेलिया, खेलिया चढ़ाया घोड़ी पर बजायो डीजे, बाबूजी थे आज चलो जू चलिया तो थारो काड़ो मुंह कर गधे पर चढ़ासी लोग डिको की थाने डीजे चढ़ावेगा। अरे समाज मित्र की लूट के खिलाफ एक शब्द को नहीं बोल सको, थाने डीजे पर चढ़ावेगा। अरे मजाक उड़ाओ क्या 100 करोड़ रुपया थे, 100 करोड़ को नहीं थे 2 करोड़ मंजूर करा के दिखा दो। मैं 100 करोड़ मंजूर कराया, जगदीन बहादुर की जनता मुफ्त को दे देगी, मैं दिन में नहर भी बनाऊंगा, माने बेरो पानी कठू आवे। अच्छा आंगो मुख्यमंत्री लोकसभा के चुनाव में क्या यमुना में पानी लाऊंगा, आशियाबाद डैम बनाऊंगा और फिर यमुना में पानी नहर काट जाएगा। हाँ वो मुख्यमंत्री के शिखर में नीम के थान यमुना में पानी लाऊंगा और मारू 200 के शुभ पानी इंदिरा गांधी नहर मुझ को नहीं आवे, माने बेरो कठू आवे पानी लियावागा मैं, मारो डोल है थारो डोल को नहीं। थारे आज 40 करोड़ रुपया पड़े खाड़ा का टेंडर का, मारे आरे बाद में थे नयो टेंडर को निकलवास क्या है कि मारे आरे बाद में थे मारा का टेंडर करेगा बागा काम शुरू करवाया थे 15 दिन बाद में, और थारो टोल को नहीं बाबूजी मारा आरे बाद में थे दबोगे मार दियो। वार्ड नंबर 8 में मारा टेंडर कराएगा, वार्ड नंबर 8 का पानी उठा के और बिना थोड़े थोड़े गेरण को थे टेंडर निरस्त कराया, थे निरस्त करास को थारो नयो करान वो डोल की को नहीं थे रीस माननो बंद करो और थे धमकी दो क्या मैं तो चुनाव लड़ा नहीं तुम्हें देख लिया, के देख लियो थे के देख लियो गोली मार दोगे। हाँ मैं लिखे दे रहा किया बात भी बाबूजी और गोली नहीं मरवा सके। पर बाबूजी एक बात बताऊं थाने, ये जगह के दम पर नाच रहा उन्हें वो भूप सिंह थानेदार है, मन ने तो मरवा सके 50 लाख में, 51 लाख में थाने तो बुड़वा देगा।
मन्ने 50 लाख में मरवाओगो थे 1100 वोट जीते डाओ थाने 51 लाख में गिरवा दे गए। एक शर्म थोड़ी है लुटेरे हो ये बात करो ते औलाद माड़ी हो जब बाबन से बुआ देनी नहीं इसो लालची हो रहे हो। छोरी बोले 1600 आदमियों की लेबर लागनी चाहिए और 400 की लगे। सुनो जगह नहीं ठाने बिजली के नाम को ड्रामो करे गए हो बा लोगों ने कहना चाहूं थारो तरीको गलत हो थारी मांग जाएगी। मैं पहले दिन भी कही आज भी कहूं मैं पहले दिन भी बिजली की लूट के खिलाफ हा। मेरे याद है गहलोत साहब 1500 2,000 रुपया कोरोना लोगों खाते में गिरा और फिर बिजली का मंत्री बनया बीडी कला। मैं बीडी कला विधानसभा में कहो गहलोत साहब जगह जगह 1000 2,000 रुपया गरीबान दिया कल्ला साहब थे बिल का लगा के पुट्ठा खोस लिया बिजली का दाम कम करो। गहलोत साहब 200 यूनिट फ्री करी स्मार्ट मीटर में सब्सिडी खत्म हो जाएगी 200 यूनिट फ्री को नहीं बचेंगी। स्मार्ट मीटर में बिजली की जगह कृषि कनेक्शन में 1000 यूनिट फ्री है सब्सिडी खत्म हो जाएगी। जब आप विरोध कर रहे हैं और बाबूजी को कोई डोल को नहीं है। मैं बीजेपी के लोगों ने भी कहना चाहूँ थे वोट दे क्या थे एमएलए बना लियो थारू कोई काम करे हटा लियो मैं थाने कौन कहा आज ही थे मार सका हाय हेलो कर लियो लव यू कर लियो कोनी कहा क्या जब वोट काम कर लियो पर स्मार्ट मीटर तो पर बुलवाओ इन्हें स्मार्ट मीटर में थे को नहीं रगड़े जाऊंगा के बीजेपी आओ लेकिन फिर होएगी सके मेरे किन्ने का आदमी फोन आया बोले यार कामरेड गलती होगी क्या यार बाबूजी ने गलती दिया वोट आगे उत्तर नहीं देगा वो एक तू राज का मजा ले लिया अभी मेरा पतिया क्या नहीं छे बोले पतिया कौन छू मैं तेरा आंदोलन में आए करूंगा आ रही हुई है नाम को न्यू अगर प्रोग्राम कर दें दो सही कहो बलवान हमारे लोग नहीं लूटे जा रहे इनके लोग लूटे जा रहे। हेलो इनके लोग लूटे जा रहे हैं। डीजल का जो काम करता था जो लकड़ी का काम करता था मैंने कभी किसी आदमी से उसकी पार्टी नहीं पूछी। जो साधन वाला आदमी था जो बाजार में साधन लेके आता था मैंने कभी उसकी पार्टी नहीं पूछी। मैंने कभी उसकी पार्टी नहीं पूछी कि तेरी पार्टी कौन सी है। मैंने एक आंख से देखा सब कि सारे के सारे लोग लूट से बचे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बादरा तहसील की जनता का जिसने मुझे 5 साल के लिए मौका दिया था और इन बेईमानों की लूट उजागर हुई है। नहीं तो बारी आती थी एक बार ये लूटता एक बार वो लूटता। अब ये पुरानो लुटेरो कान फटफटा के खड़े हो जाओ बोले मैं गिरा क्या ही कर दूंगा। अरे भाईरा तेरे नाम पर तो मैंने 2 बार रगड़ी और अरे तहसील आ गए फलानी वाली करेगो मसाई जची तू सामने आ गयो पतिंदर थे तो एक ही थाली थैली का चट्टा बट्टा हो। आज तहसील थारी बजाऊं लूट की शिकार हो रही है। नहीं तो लोग माने तो 1 लाख वोट दिया थारा वर्गा लोग षड्यंत्र करके और माने विधानसभा छान रोका। नहीं तो आज विधानसभा में बलवान पुनियो खड़े हो गए तो स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा। आपको भादरा की सड़कों पर गर्मी पसीने में आने की जरूरत का। अरे पिछले 5 साल बलवान पुनिया कितनी संजीदगी से विधानसभा में बोला। तुम बोल के दिखाओ। आप क्या सोचते हो हम तंगदिल लोग हैं? हम तंगदिल नहीं हैं। हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं हम गरीब थे। ये कितना ही आरोप लगाएं हमारा बाढ़ बांका नहीं कर सकते क्योंकि हम उसी हालत में हैं जिस हालत में पहले होते थे। लेकिन हमारा डोर ये था हमारा जमीर ये कभी नहीं कहता था कि मैं लकड़ी वालों से महीना ले डीजल वालों से महीना ले मैं थानेदार से महीना ले मैं एसडीएम से महीना ले मैं तहसीलदार से महीना ले। ये हमारा धंधा नहीं था। हमारी पार्टी की लाइन नहीं। हमने लूटा नहीं। सरकार पर संकट आया सरकार के लोग होटलों में रहे। बलवान पुनिया ने सिर्फ बयान दिया कि चुनी हुई सरकार के साथ है। मैंने होटल जाकर के खाना नहीं खाया। मैं होटल नहीं रहा। मैं फेयर माउंट होटल में एक दिन भाषण दे के आया था। मेरा पानी साथ लेके गया था। मैं फकर के साथ कह सकता हूँ इस लोकतंत्र में लोकतंत्र के मंदिर में आपने मेरे को भेजा था वहां मैंने हॉर्स ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं विधायक खरीद करके मध्य प्रदेश में जैसे सरकार गिराई थी
इन्होंने गोवा में सरकार गिराई थी, वैसे उन्होंने राजस्थान की सरकार गिराने से रोकने का काम करा। ये लाल झंडे की सिपाही आपके बलवान दुनिया ने आपके साथी ने करा। दोस्तों, आज मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि क्या पर्ची पकड़ाऊंगा क्या पीएम आवास योजना में पीसा को नहीं आड़ लाग गया और पीसा हमें तो पीसा मांगे। पीएम आवास योजना में पैसे ले रहे हैं, ये तो कई लोग हिसाब अपने प्रधान हुए करता संतोष जी प्रधान रुपया ले लेता, कुइया में नहीं 2000 रुपया, आपने 12,000 आता कोई, मैं 2000 की जनता अब अभी ले आएंगे, आई रिवाज पड़ी है अभी ले। अभी एक बात और हुई, अपने जगह छोरा लगाया बना सारा काट दिया, सारा छोरा ने आपका छोरा लगा लिया, मैं छोरा ड्यूटी पर कौन जा मेरी पड़ा पुरा दे 2000 मिलने का। ए बहुत तगड़ा बिजनेसमैन आदमी हो, बड़ा रुपया है। ए सोचे 150 छोरा लगाए, 150 इजिकल टू 2000 ये 3 लाख रुपया महीना, 3 लाख रुपया महीना में मिले दफ्तर को काम चल जाए, बाकी सारो शेविंग। आगे चुनाव लड़ाना, फिर एक दिन गांव का आदमी जाके थे मन मचकाए करता, जो एमएलए साहब ने मचकान चला गया, क्या करके चला गया, आज विधायक ने ललकार के आऊंगा, फोन कौन से कह रहा अपनी बात को सुने, तो विधायक मान सामने बोलो रुपया बंटा में थारे काम में है। हाँ सच्ची, मैं झूठी बात बोलूँ एक ही भाई जी, आओ एडी है। फिर मैं कोई एक किले काम का गया भेड़ा हो गए, यहाँ कलर खड़ी करके मनोज जोगी वाला काम का खिंचवाने का, बोले यहाँ फलाना ढिमकाना, बोले 350 रुपये पेड़ों खिंचवाना, नीचे बैठ जाओ, मन बिठा दिया। अरे तुम एमएलए जीत गए बाबू जी, तुम फुल फ्लैश एमएलए हो, तुम किसी काम में हारे किसी काम में जीतते, अब तुम एमएलए हो, अब तुम स्मार्ट मीटर का विरोध करो, तुम फसल बीमा के लिए बोलो, हम आपकी आलोचनाएं कम करेंगे। आलोचना से तुम्हें डर लगता है तो तेरे छोरे की पंचायत समिति 2020 के चुनाव का भाषण सुन ली, फिर आई बार से धमकी दे के मैं देख लूंगा और मैं यह कर देगा, तो बाबूजी जान एक ही देनी पड़े सबने, दूसरा कोई को दे नहीं, हमारी जान ले लेगा मैं दूब, हाँ दूब माने जीता काटोगा मैं बीता फैलागा। गलतफहमी था रहा हूं पहले भी बहुत लोग आगे बलवान को नहीं सल्टा जा 2012 मेरे पर हमलो हो मने बेरो है थे, सारा लोग कितना राजी होया, थारी निंदा करने की हिम्मत को नहीं हुई, कहीं बांद्रा एमएलए वो चुनाव लड़ता कहीं निंदा कौन करी, लेकिन लोग 10,000 इकट्ठा होया, मैंने लोग राजस्थान की विधानसभा भेज दियो। मैं ए बात खातर सजग रहा, ए बात खातर सचेत रहा, मारी लड़ाई अडानी अंबानी सा गए, मारी लड़ाई बड़ी कंपनियां सा गए, बाबूजी तो बात कंपनियां का सिर्फ और सिर्फ गुर्गा है, जगह पर कंपनी के जो पूछड़ी ठोक के अपनी लड़ाई बड़े लोगों से गए, अंग सदा अपनी लड़ाई को नहीं है, सारे दिन गम में मान लो मंडे रखने की थाने भी कोई जरूरत को नहीं है, ए की को नहीं है, ए स्मार्ट मीटर के खिलाफ कौन बोलेगा, ए बीमा कंपनी का लूट के खिलाफ कौन बोलेगा, ए भजनलाल के खिलाफ एक शब्द कौन बोलेगा, ए सरकार के खिलाफ एक शब्द कौन बोलेगा, थाने माने भेड़ोगे लड़ना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी है, आप सिर्फ एसडीएम की लूट वाजिब कोनिया, आप सिर्फ वाकिफ कोनिया सीआई की लूट ए तो की कोनी, ए लूट तो बाबूजी बेचारे ने अफसर के बात करो, इतना जोर जोर का अफसर है, एक रिपीट कर ले बाबूजी का गुंडे मांगे, बाबूजी मांगे थे कि थोड़ी थोड़ी होली फिर आप ही खेल ले, आने रंग गेरने की छूट हो जा। अब होली देखो कहीं होली कौन धोखे फूफो चले रहे बुढ़ो, जब कह यार मारे फूफो चले रहे फिर गांव गांव कहते किसो फूफो फूफो यार 100 साल को वाला घेर ले रहे, वो सामने सारा ज्यादा रंग रेड़ो पावे, कह के घरे घोषणा आई कि होली धोखड़ी होली फूफो चले रहे, गांव का 2 बजे से एक आदमी के 2 पैकड़ा मार ले, अरे फूफो 100 साल को यार, अब 2 बज गया फिर एक मुट्ठी में रंग लगा दे, शाम ने सारा ज्यादा रंग में भेड़ो बोई पावे, आई इकट्ठा है प्रशासन चला गया, चोर को नहीं हुए जी कठे में तो मांगूंगा, एमएलए चोरी की खूब दे, आप चोरी करें तो थोड़ा थोड़ा हाथ प्रशासन मार ले। मैं तो अब आप कहनी चाहूँ एमएलए साहब ने काम लूट और बंद करना चाहिए, तहसील के फायदों को, तहसील उमती के रात आगे बैठेगी, तहसील में जगह जगह गड्ढा हो रही है, बा गड्ढा ठीक करो, अरे के एस्टीमेट थारो मई बरसों शुरू हो रही हो, अब बता रखियो कि पूरी जुलाई मई बरसे को पूरा सावन बरसे को थाने के सारे ईद पड़वा के छोड़ दी,
अरे थे गुणी ही नहीं कोनी बाबूजी यार थर स्टाइल ही गुणी है तहसील के घोड़ा लाठी लगा दी मैं फोन करियो फिर एक अधिकारी अरे मेरे थोड़ा दिमाग खराब हो गया फिर रिपेयरिंग बरसात तो पहले करता है बाद में करता जब क्या माने तो कहीं कह दियो कभी फिर क्यों नाम लिया 7 दिन के पूरा होगा नाम लिया भाई कहीं और कौन कहे भाई जड़ी पड़वा दी तहसील पड़े फिर मां आपको काम गुणिया बोली भाई जी ए देखें क्या हमारे खिलाफ आज मीटिंग में कौन कौन आए हुए शेर गए 10 जांच करवा ली शेर बिरानी ने 20 जांच करवा ली थानेदार जनता ही कहेगा तुम तो देखते मैं गोली मार दूं शेरों के तू मार ली सारे हाई कोर्ट दुष्टी हो गया क्या हो गया भाई थे कह कैसा दुश्मनी काटोगा थे कह कैसा का बैर काटोगा थे मारे पर आरोप लगाया करता कि मैं दुर्भावना की राजनीति करा अरे तुमसे ज्यादा दुर्भावी आदमी कोई गांधी गांव में सिंगल 5 साल में मैंने पुलिस नहीं भेजी इन्होंने खुद परपच करावा चौकी तब खुली ये इसका छोरा खुद ड्रामा करने में वहां शामिल थे तब वो चौकी खुली लेकिन किसी के घर मैंने पुलिस नहीं भेजी अब लगातार गांधी गांव की गली गली में पुलिस खड़ी रहे आज के दिन पूरा होश आवास के सका पानी पी के कुएं में चिट्टो सब ज्यादा तहसील में इकट्ठे है तो गांधी बड़ी में और आगे संरक्षण हुआ घोड़ी फाड़े में तो मेरे को सबूत को नहीं मैं झूठो नाम नहीं भाई बिना सबूत बात नहीं करनी चाहिए हाँ गांधी को सबूत है गांधी में चिट्टो सब ज्यादा है क्यों है वजह की है चोरों के पैरों का रही है एक छोरो उत्तराखंड एगो मोटसरांगो एबीवीपी को छात्र नेता 14 बारी छुटायो गोप सिंह 14 बारी छोड़ियो बने 15वीं बारी डीएसटी बोली जे कामरेड ने मेरो पड़ गयो सस्पेंड हो जाऊंगा 15वीं बारी कार्रवाई करी 14 बारी चेक टाइम छोड़ियो बने नाम क्यों लोगों रमन मोटसरो वो छोरो चिटोरियो कोनियो बंगर का बहुत सीधा साधा लोग है आ संरक्षण देके खराब करियो आ संरक्षण दियो बेईमाना आज मेरे कने कोई छोरो रहे कोई नौजवान रहे मेरे बारे में अफवाह फैलाता लोग बलवान पुनिया लोगों ने टाबर बिगाड़े मैं कई छोरे दारू बेचने कौन सिखाई मैं कई छोरे चिट्टो बेचने कौन सिखायो मैं कई छोरे उल्टा काम करना कौन सिखाया बलवान पुनिया 25 साल की सक्रिय राजनीति में किसी गलत काम के आगे धक्का नहीं मेरे गांव का मेरा वोटर दारू पकड़े गया मैंने वोट कौन दिया लेकिन मैं कार्रवाई कराई मैं नाराज हो गया बंगरू लुगाई आई कि एक बार बख्श दो मैं क्यों ना छोरा खत्म हो गया बख्शा छोरा खत्म हो गया छोरा ने सह मिल गया ना 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 छोरा कमा के खाए छोरा 2 नंबरिया को नहीं होया मैं दावे के सके कैस को मैं जकी नगरी में रहूं मेरा वोट लोग सिर्फ और सिर्फ 250-300 वोट फालतू आया मेरे खिलाफ लोग भी बैठे रहे लेकिन मेरा गांव पर फकर है मैंने चिट्टाड़ो कोई करे चिट्टो कोई कौन बेचे मैं गांधी बड़ी की आलोचना करना चाहूँ लोग वहां वोट मन भी बैठा 1800 दिया लेकिन बाबूजी के गांव में चिट्टो भी कहे शर्म आनी चाहिए बाबूजी जकी डाणी में जकी बस्ती में जकी गुआड़ी में तू रहे बटे चिट्टो भी कहे और तू बात बड़ी बड़ी करे होगो तू बरगद तेरी बरगद की छाया के नीचे ऐसे ऐसे लोग उपज रहे हैं ऐसे लोग उपज रहे हैं जो इस तहसील की नस्ल खराब कर देंगे अरे तेरे बरगद को थोड़ा छोटा कर ऐसा बरगद बना जिसके नीचे बैठने वाले लोग सुकून की हवा ले सके तो दम घोट के मारने की कोशिश मत कर ए बादशाह सुन इतना काफिर मत बन कुछ नहीं बटेगा तेरे से पहले भी किसी को ये हो सकता था कि सदा ही तू रहेगा इस गद्दी पर कोई पक्का गद्दी पर गद्दी नशीन नहीं रह सकता ये राजाओं का राज नहीं है ये लोकतंत्र है ये बागरा के लोगों ये जोरदार मजबूत लोगों स्मार्ट मीटर के खिलाफ लड़ाई में ये सारी बातें मैंने इसलिए करी है क्योंकि आज तहसील का जिम्मेदार एमएलए अगर स्मार्ट मीटर के खिलाफ नहीं बोले उसके कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो स्मार्ट मीटर लगाएंगे हमें उनको समझाना है स्मार्ट मीटर लगाओगे बर्बाद हो जाएगा मसला इलाका बर्बाद हो जाएगा स्मार्ट मीटर के खिलाफ अगर सारे लोग लामबंद होकर के लड़े तो कोई किसी कंपनी की किसी एमएलए की किसी मुख्यमंत्री की किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो सकती कि स्मार्ट मीटर लगा पाएंगे मैं बाजरा की धरती से आह्वान करना चाहता हूं मैं हरियाणा के लोगों से मैं देश भर के लोगों से कहना चाहता हूं दैट इज नॉट मैंडेटरी हाई कोर्ट कर्नाटका ने कहा है ये आवश्यक नहीं है इसको थोप नहीं सकते जो मीटर हमने पहले लगा रखा है वो मीटर हमारा है वो मीटर कोई भी कंपनी के लोग
फोड़ नहीं सकते। अगर कोई मीटर फोड़ने के लिए आए, उसे आदेश मांगना, वो आदेश आपको दिखा नहीं पाएगा, उसको भगा देना। आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा। आप पर मुकदमा होगा तो पहले जेल बलवान पूनिया जाएगा, पहले बलवान पूनिया, आपको पहले जेल नहीं जाना। मेरी 25 साल की लड़ाई में जिस भी संघर्ष में बलवान पूनिया उतरा, सबसे आगे नाम मेरा रहा है। मेरे पर 37 FIR हुई। मैं बड़ा फख्र के साथ कह सकता हूँ, एक शिक्षक के मुकदमे को छोड़कर 36 FIR मेरे नाम से। शिखर में अभी 2 तारीख को फैसला आएगा। 2019 गहलोत साहब के टाइम में वहां लाठीचार्ज हुआ, मैं आंदोलन में गया। आंदोलन में जाने के बाद हमने जमानत करवाई। हम उसमें करीब 55-60 लोग मुलजिम हैं। मैंने मेरी सरकार से मुकदमा वापस नहीं कराया, क्योंकि हाकिम भी हम थे और हाकम भी हम थे, इसलिए हमने अर्जी नहीं लगाई। कोर्ट से फैसला कराएंगे, कोर्ट बरी करेगी या सजा देगी। हमने गुनाह करा था, इसी तरीके से शिकर के कलेक्ट्री को रोकने का, सड़क रोकने का गुनाह करा था। वो गुनाह हमें कबूल है, लेकिन मैंने मेरी सरकार से माफी नहीं मांगी कि मेरा मुकदमा वापस ले लो। जो वसुंधरा ने किए थे वो जरूर वापिस हुए, जो उससे पहले किसी ने करे थे जरूर वापिस हुए, लेकिन गहलोत साहब ने जो मुकदमा करा था, मैंने गहलोत साहब से को लिख के नहीं दिया कि ये मेरा मुकदमा वापिस कर लो। दोस्तों, है सर भी बहुत, बाजू भी बहुत, लड़ते ही चलो, बढ़ते ही चलो। इस लड़ाई के साथ हम संघर्ष के मैदान में आए थे। राजनीति हमारे लिए, राजनीति बदलने के लिए आए थे। राजनीति हमारे लिए पुश्तैनी काम नहीं था। राजनीति हमारे लिए आज इंटरेस्ट का विषय है। आज मेरे घर का, मेरी पार्टी का, मेरे कार्यकर्ताओं का चप्पा चप्पा जनता के लिए गूंज उठता है। आज जो आप हजारों लोग आए हैं, अपने पैसे से एक पैसा लगा करके आए हैं, ये हमारी रवायत है, ये हमारा संघर्ष है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपके बल पर 20 महिला में कहके आया था कि स्मार्ट मीटर की लूट के खिलाफ लड़ेंगे, कुर्तियों के खिलाफ लड़ेंगे। अरे बाबूजी, एक बात तो रह गई थी, मैं तो भाषण खत्म करना चाहता था। आपको डूब के मर जाना चाहिए। आपके कार्यकर्ता का मराना गांव में घर कुड़ कर गए थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे कार्यकर्ता का घर कुड़ हो गया, हमारे कार्यकर्ता का घर कुड़ हो गया रामगढ़ में। मैंने उसका ताला तोड़वा दिया धरना लगा करके। फिर हमारे कार्यकर्ता का घर कुड़ करा भरवाना में, साथी जेपी डाका, और ये मौके पर पहुंचे और उस किसान का ताला टूट गया। डूंगरवास में हमारे साथी का घर कुड़ करने गए थे, हमने कुड़की नहीं होने दी। वहीं बैठ गए साथी जेपी डाका और सारे साथी कुड़की रोक करके आए। अरे मैं ये दावे के साथ कहता था, बड़े फटे के साथ, जब विधानसभा का भाषण देता था कि मेरे 5 साल में कुड़की का क्या लिखा हुआ कागज किसी SDM, किसी तहसीलदार ने स्वीकृत नहीं करा। ये बलवान पूनिया की ताकत थी। आज फिर मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि SDM भादरा बाहर आए, हमारा ज्ञापन लेकर के जाए स्मार्ट मीटर के खिलाफ। आज ये हमारा अभियान है। इस